हमारा कपाल क्षेत्र यानी हमारा स्कल और स्कल से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं, जैसे नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जैसे कि याददाश्त खराब हो जाना, जैसे कि इंटेलिजेंस कम हो जाना, जैसे कि याद रखने की क्षमता और समझने की क्षमता दोनों कम हो जाना, बालों का उम्र से पहले झड़ना, बालों का उम्र से पहले सफ़ेद हो जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, स्किन से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं, फिर चाहे वो एक्ने है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है। उसी प्रकार से आँखों का वीक हो जाना, आँखों में ड्राइनेस, ड्राउजीनेस हो जाना, सुनने की क्षमता कम हो जाना, आपकी हियरिंग कैपेसिटीज़ कम हो जाना, कान से जुड़ी हुई समस्याएं, इन सब का निवारण कपाल से ही जुड़ी हुई प्रैक्टिस से हो सकता है, यानी कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल यानी स्कल, भाती यानी जो उसे दमका दे, जो हमारे स्कल को दमका दे, वो है कपाल भाती। और कपाल भाती को सही ढंग से सीखना और सही रूप में इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आज हम सीखेंगे कपाल भाती को करने का सही तरीका। कपाल भाती यूँ तो क्रियाओं में आती है, यानी जो क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। कपालभाति क्रिया है, पर कुछ विशेषज्ञ इसको प्राणायाम के रूप में भी करते हैं। जब हम इसे क्रिया के रूप में करते हैं तो हम श्वास को होल्ड नहीं करते हैं, पर जब हम प्राणायाम के रूप में करते हैं, क्योंकि प्राणायाम की परिभाषा ही है प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः, तो हम इसे बंध के साथ करते हैं। आज आप सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, और जब उसे तीनों बंध यानी त्रिबंध के साथ, महाबंध के साथ किया जाता है, तो उसके प्रभाव सिर्फ कपाल क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाते, पूरे शरीर में फैलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कपालभाति हमारी मैक्सिमम समस्याओं का निवारण है। कपालभाति का यदि हम अभ्यास करें तो कपाल से जुड़ी समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी, साथ में आपका फैट भी कम होता है, आपको डायबिटीज़ है उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत लाभकारी है। जितनी भी समस्याएं, जोड़ों के दर्द है क्योंकि ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, ये एक क्लिनजिंग प्रैक्टिस भी है, और जब शरीर का मल निकल जाता है, शरीर क्लिंज हो जाता है, तो बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। कपालभाति का जो बेनिफिट है वो सिर्फ शरीर तक ही टिका हुआ नहीं है, क्योंकि ये कपाल से जुड़ी हुई क्रिया है, तो ये हमारे स्पिरिचुअल एलिवेशन में भी बहुत लाभकारी होती है। तो आइए सीखते हैं कैसे सही ढंग से कपालभाति करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए, यानी कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए, हम अपने आसन में स्थिर होकर के बैठते हैं। यदि आप पद्मासन लगा सकें तो सर्वोत्तम। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, या फिर चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप चलते फिरते कपालभाति कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, स्टेबल पोस्चर में बैठ करके ही इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। मुद्रा को अपने घुटनों पर टिका देंगे इस प्रकार से कि हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी। आंखों को बंद कर लेंगे। फोर्सफुल एक्सलेशन, और हर एक्सलेशन के साथ पेट का कॉन्ट्रैक्शन, पेट का संकुचन। देखिए जैसे हमारा पेट है, इस तरह से पेट संकुचित होगा। तो अपने आसन में बैठे और पहले हम धीरे धीरे करेंगे। अगर हम एकदम से स्पीड में करेंगे तो जो बिगनर्स हैं वो अनुभव करते हैं कि वो थोड़ी देर बाद थक जाते हैं। कुछ लोगों को कमर में दर्द भी अनुभव होता है अगर हम एक साथ इसको स्पीड में करते हैं। तो पहले इसकी स्पीड स्लो, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते रहेंगे अभ्यास के साथ। चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे, चेहरे पर ऐसा टेंशन ले आना या चेहरा बिगाड़ करके नहीं करना। हर एक्सलेशन के साथ नासिका पर पड़ने वाले, कपाल पर पड़ने वाले और पेट पर, एब्डोमेन पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। पच्चीस बार करेंगे, 25वां श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे।
अब श्वास को बाहर ही छोड़े रखेंगे। पहले अपनी गुदा को संकुचित कर लेंगे, यानी मूल बंध लगा लेंगे। फिर अपने पेट को संकुचित कर लेंगे, अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उड्डयन बंध लगा लेंगे। और फिर चिन लॉक लगा लेंगे, यानी जालंधर बंध लगा लेंगे। और जब ये तीनों बंध एक साथ लगेंगे तो महाबंध या त्रिबंध का पालन हम करेंगे, जब तक सांस को बाहर रोक सकते हैं। तो 25वां श्वास पूरा छोड़ेंगे, जब लगा कि अब और देर हम सांस को बाहर नहीं रोक पा रहे हैं, पहले चिन लॉक खोला, फिर एब्डोमिनल लॉक और फिर मूल बंद खोल दिया और नासिका से पूरा गहरा सांस ले लिया। तो 25 एक्सलेशंस का एक राउंड आप आरंभ में, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 4 रिपीटिशन से शुरू कीजिए, यानी 4 राउंड से, और फिर धीरे धीरे इसको 10 राउंड तक ले जाइए। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, आजकल बड़े केसेस आते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो गया, क्योंकि आपके कपाल से जुड़ी हुई सब चीज़ें हैं, बौद्धिक क्षमताएं कपाल से जुड़ी हुई हैं। हम तो भाई 5000 बार कर रहे थे, हम तो 10,000 बार कर रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो पहले 4 रिपीटिशंस, 4 राउंड्स के रिपीटिशंस, और फिर उसको 10 तक ले जाएंगे, लेकिन उससे अधिक बार करने की आवश्यकता नहीं है। कपालभाति का नियमित अभ्यास करें, नियमित रूप से योगमय जीवन जिएं, योगमय जीवन शैली को अपनाएं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें।